friends, welcome to my channel. My name is Krishnendu Jana. So today I am going to show how to take data backup from WP site. So हम लोग चलो चलते देखते हैं कैसे हम लोग डेटा बैकअप लेंगे वर्डप्रेस वेबसाइट में, कैसे प्लगइन इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद एक्टिव करके उसमें से कैसे डेटा बैकअप लेना होगा और उसके बाद रिस्टोर कैसे करेंगे, बहुत चीज़ हम लोग आज देखेंगे। तो शुरू करते हैं। दिस इज माय डैशबोर्ड। आई एम गोइंग टू प्लगइन। प्लगइन में जाने के बाद हम लोग सर्च करेंगे ऐड न्यू, then search Updraft Plus. This plugin need to be installed, so going to install now. इंस्टॉल प्रोसेसिंग। ना हम लोग क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे इसको। एक्टिवेट सेटिंग, go to setting option. So there is the most important thing, file backup schedule. So one thing I will tell you, not require everyday backup or every 2 hours. You can select weekly, monthly, daily. So I like that, I prefer weekly. So both weekly, then schedule time whatever you want. For done, then go to here. You can take backup from any of the content, means अपडेट का अपडेट का प्लस हेल्थ का है, FTP है, ड्रॉपबॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट आजूरा। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। कहीं से भी किसी को सिलेक्ट करके जिसमें आपका अकाउंट रहेगा उसमें रहेगा, नहीं तो आप अकाउंट क्रिएट करके उसमें आपका जो बैकअप क्लाउडली आप रख सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, गूगल में जाएंगे, गूगल ड्राइव में हम सेव करेंगे। कोई माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में भी रख सकते हो। तो यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, गूगल ड्राइव को सिलेक्ट करने के बाद और कुछ नहीं चेंजेस करना है, नथिंग रिकरिंग। सो यहाँ पे सेव चेंज करने के बाद एक ऑप्शन पॉपअप होगा जो दिखाते हैं आप लोगों को। हियर इज द ऑप्शन साइन इन विद गूगल। तो आपको क्या करना होगा, साइन इन विथ गूगल। तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी मांगेगा, तो हम मेरा ईमेल आईडी दे देते हैं यहाँ पे। हो गया। इसके बाद क्या करना होगा, अलाउ। so here is complete, so complete setup, so that is done. Now I'll go for take backup. So go to backup now. This should be must check here. Okay, send the backup to remote storage. यहाँ पे आपका हमेशा चेक रहना चाहिए, अदरवाइज आपका रिमोट
स्टोरेज एक्टिव नहीं होगा और उसमें आपका डेटा बैकअप नहीं होगा। मैनुअली वर्डप्रेस के अंदर ही आपका ये जो बैकअप है बैकअप रह जाएगा इसी के अंदर। तो बाई चांस आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा आप रिमोटली आपको नहीं मिलेगा। सो इसको सिलेक्ट करके बैकअप नाउ करना पड़ेगा। आपको दिखा देगा यहाँ इस जगह में, क्या आपको आप नॉर्मली बैकअप लिया तो यहाँ पे आइकॉन नहीं दिखाएगा मैन आपका वर्डप्रेस का अंदर ही जो स्टोरेज स्पेस आपको मिलता है जब आप खरीदते हैं, आप जब होस्टिंग या डोमेन खरीदते हैं उसके टाइम में आपको जो पेज मिलता है उसी का एक जगह में आपका स्टोर हो जाता है डेटा। ठीक है, और गूगल ड्राइव में हो, क्या आपका माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में हो, क्या मतलब अजूरा हो, कहीं पे भी हो, तो यहाँ पे जब गूगल ड्राइव दिखाएगा क्या बैकअप डन, इसका नीचे गूगल ड्राइव का सिंबल दिखाएगा। जो जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप बैकअप लोगे तो उस ऑप्शन का एक जो फॉन्ट आइकॉन होता है उस आइकॉन यहाँ पे शो करेगा। हम आपको दिखाते हैं क्लियरली। सो बैकअप हैज़ बीन फिनिश्ड रनिंग। यहाँ पे हो गया। देखिए जो हम दिखाना चाहते हैं, दिस इज़ दी गूगल ड्राइव, मीन्स आपका जो डेटा बैकअप हुआ है वो रिमोटली हुआ है और गूगल ड्राइव में आपका सेव हुआ है डेटा। ये नहीं दिखाएगा नॉर्मली, ऐसे डेट दिखाएगा अगस्त 24 जैसे है व्हाटएवर, जब दिखाएगा उस टाइम यहाँ पे ऐसे कुछ आइकन नहीं दिखाएगा, मीन्स आपका रिमोटली बैकअप नहीं होगा। यहाँ पे मान लीजिए हम गूगल ड्राइव में किया तो गूगल ड्राइव का आइकन आया, जो जिस प्लेटफॉर्म यूज़ करके डेटा बैकअप लोगे तो उस प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे एक छोटा सा शो करेगा। सो आपका डेटा बैकअप कंप्लीट हो गया है। सो हम क्या करेंगे, अभी जाएंगे प्लगइन में ही चलते हैं और हम मेरा जो रनिंग वेबसाइट है हमको दिखाते हैं। ये है मेरा होम पेज। ठीक है, ये जो साइट है ये ब्लॉक साइट है, इसको हम डिलीट कर देंगे और उसके बाद इसमें फिर रिस्टोर करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कैसे एज इट इज़ जैसे है वैसे ही हमको फिर से मिलेगा। सो वही चीज़ हम करने जा रहे हैं। तो चलिए हम अभी प्लगइन में गए हैं तो WP Reset I think have installed in my website, so I need to check. This is, so you know how to install WP Reset already. I have so how to install WP Reset plugin and how to reset the website. So किसी ने अभी तक नहीं देखा क्या WP Reset कैसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, प्लगइन रीसेट कैसे करना पड़ेगा और उसको कैसे यूजेस करना है, तो उस वीडियो भी देख सकते हैं। हम इसमें भी एक बार आपको दिखा देते हैं मेरा वेबसाइट को डिलीट करने का टाइम। ठीक है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ। ठीक है, तो यहाँ आने के बाद हम क्या करेंगे, खाली रीसेट करना है, बस यही चीज़ लिखना है, रीसेट देन reset WordPress. So processing, so it's done. So now I'm going to here. Now you can see
this is completely deleted, nothing is here. Okay, this is totally gone and this is default page. Okay, दिस इज़ डिफ़ॉल्ट पेज, एकदम डिफ़ॉल्ट पेज है, इसमें कुछ नहीं है। जो मेरा वेबसाइट था वो अभी डिलीट हो गया रीसेट करने के बाद। सो हम अभी क्या करेंगे, फिर से जाएंगे प्लगइन में और हम रिस्टोर करेंगे। तो हम जाएंगे यहाँ पे, एक्टिवेट करेंगे आफ्टर डॉट को। आफ्टर डॉट यहाँ पे एक्टिवेट है तो आफ्टर डॉट को ओपन करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद उसके अंदर जो सेटिंग है उसमें जाएंगे और उसके बाद एक बार गूगल ड्राइव को फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एवरीथिंग सब ठीक है तो अभी सेव चेंजेस करना है। तो यहाँ पे फिर से आप साइन इन मांगेगा, तो आप अपना जो ईमेल आईडी था उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करके सेव करके फिर से अलाउ कर दीजिए एज इट इज़ प्रोसेस। तो उसके बाद हमको क्या करना है, हो गया है अभी यहाँ पे रिस्कैन करना होगा रिमोट स्टोरेज को। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या आते हैं। देखो अभी यहाँ पे हम बैकअप जो लिया था उसका यहाँ पे सारी डिटेल्स दिखा रहे हैं। सो भी क्या करेंगे, आज हम थोड़ी देर पहले इसको अभी जस्ट जो रिसेंट हम अपडेट बैकअप लिए थे ये वाला है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके रिस्टोर ऑप्शन में रिस्टोर करेंगे और यहाँ पे जितने सारे ऑप्शन हैं सबको चेक कर देंगे, देन नेक्स्ट करना होगा। देखो यहाँ पे डाउनलोडिंग बैकअप फाइल इफ़ नीडेड करके दिखा रहे हैं। सो यू वेट फॉर सम टाइम, नीड सम लिटिल बिट टाइम, आई थिंक it should not take more than 5 minutes. For complete the process. So let's see. What happened? So friend, this is the page. Actually क्या हुआ था, मेरा एक्चुअली पुराना जो कैसे था वो वाला के चलते मेरे को नहीं इंस्टॉल करने दे रहा था, मतलब रिस्टार्ट करने नहीं दे रहा था। तो हमने क्या किया है, सेटिंग में जाके, आप लोगों को ये दिक्कत होगा कभी भी आप बैकअप ले लिए हो बट इंस्टॉल करने जा रहे हो तो आपने देखा होगा किस तरीका का एरर मेरे पास आया था। तो आप क्या करेंगे, उस टाइम आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे जाने के बाद मोड टूल्स में जाके क्लियर ब्राउज़र डेटा के अंदर जाओगे। तो क्लियर ब्राउज़र डेटा के अंदर जाके आप ऑल टाइम ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए और सारे के सारे जितना आपका कुकीज़ है, कैचेज़ है, बाकी हिस्ट्री वगैरह है वो सारे डिलीट हो जाएगा। बट मेन प्रॉब्लम वॉज दैट आपका कैचे के चलते में मेरे को ये एरर आ रहा था। जो हम क्लियर किए हैं उसके बाद हम यहाँ पे दोबारा रिस्टोर चलाए तो फिर ले लिया है, रिस्टोर हो गया है। फिर मतलब प्रोसेस जो था सेकंड वाला प्रोसेस में जो फंस गए थे सेकंड वेरिफिकेशन, वहाँ पे दिक्कत हुआ था तो वह भी हो गया है। तो हम थर्ड वाला जाएंगे
चौक किया, रिस्टोर ऑप्शन क्लिक करके। तो देखो हम रिस्टोर कर रहे हैं, रिस्टोर सक्सेसफुल। तो रिस्टोर सक्सेसफुल दिखा दिया है। तो हम अभी यहाँ पे चलते हैं। तो ये मेरा एक्चुअली फर्स्ट एंड न्यू साइट है, इसीलिए कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो जैसे था वैसे ही एज इट इज़ मैं रिस्टोर किया तो सारे सारे जैसे था वैसे ही मेरे पास आ गया है। जैसे हम वेबसाइट बनाया था उस तरीका का एकदम सेम टू सेम आ गया है। तो दोस्त आप लोग को पता चला तो कैसे आपको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा और कैसे प्लगइन इंस्टॉल करोगे वर्डप्रेस में आफ्टरड्राफ्ट को, और आफ्टरड्राफ्ट का थ्रू में आप कैसे डेटा बैकअप लोगे और डेटा बैकअप मतलब डेटाबेस का बैकअप लेने के बाद उसको कैसे रिस्टोर करोगे। और उसके साथ साथ आप किसी को नहीं दिखा होगा मेरा पुराना जो वीडियो है हाउ टू रीसेट वर्डप्रेस WP, तो उसके लिए हमने अभी यहाँ पे दिखा दिया WP रीसेट ऑप्शन यूज़ करके, प्लगइन यूज़ करके। पहले हम इंस्टॉल किए थे प्लगइन को जो आफ्टरड्राफ्ट जिसके द्वारा हम बैकअप लिए हैं। उसके बाद WP रीसेट के दौरान जो मेरा रनिंग वेबसाइट था उसको हम डिलीट कर दिए हैं। डिलीट करने के बाद उस फिर से हम रिस्टोर किए हैं। तो तीनों चीज़ इसके अंदर है, कैसे आप बैकअप लोगे, कैसे आप रिस्टोर करोगे और कैसे आपका WP रीसेट के द्वारा आप कोई वेबसाइट में कुछ चाहते हो क्या इसको हम रीसेट करें फिर नया बनाएंगे, तो उसके लिए भी से जो हम ऑप्शन दिखाए उसको यूज़ कर सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड, दिस इज़ माय वीडियो। सो आई होप यू एंजॉय माय वीडियो एंड यू विल हेल्पफुल। सो आपको ये अच्छा लगा होगा तो आप मुझे मेरा वीडियो शेयर करें, कमेंट